गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक बेसिक वर्जन लिया था, बहुत ही लेमन टर्म में बात की थी। अब उसके लिटरली उसके जो जो उसका टेक्निकल पार्ट है उसके अंदर एंटर करते हैं। बिकॉज द पर्पस ऑफ मतलब ये जो पढ़ने का पर्पस है उसका क्या रीजन है, क्या मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, सो दैट वी कैन यूज दिस एज अ टूल व्हेन यू आर डीलिंग विद फिजिक्स क्वेश्चन। जब आप नीट के जेई के फिजिक्स के सवाल के साथ डील कर रहे हो तो आप उस सवाल के अंदर जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है उसको अच्छे से कंसिडर कर पाएं, सॉल्व कर पाएं, यूज कर पाएं, वो पर्पस है। तो अपन अब तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देख चुके हैं और उसमें ये बात कर चुके हैं कि डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, चेन रूल होता क्या है, व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड एट द एंड डिफरेंशिएशन क्या देता है। तो डिफरेंशिएशन गिव्स यू द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, इस चेंज के दो वर्जन थे, एक डेल्टा और एक डी। डी था डिफरेंशिएशन, वो अपन ने पढ़ा। ऐसे ही अगर हमें इंटीग्रेट करना है यानी एरिया अंडर द कर्व निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो वी डील इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक। अब हम जिस पार्ट में एंटर कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री भी एक बहुत ही बेसिक टूल है जो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट बेसिस तरीके से याद किया जाना चाहिए। इसको मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने 3 सवाल में तोड़ा है। फर्स्ट इज व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सेकंड इज व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हम इस लेक्चर में फोकस करेंगे, और थर्ड जो होगा वो मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर जो आपका वीडियो होगा उसमें बना के दूंगा, एंड दैट विल बी दी ASTC रूल, हाउ टू यूज ASTC रूल। चलिए, तो सबसे पहले इतना हम जान चुके हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ये थीटा एंगल है, ये अपना बेसिस है, और 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर राइट एंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस है। तो इस ट्राइंगल के अंदर बेसिक अपना 10th लेवल की जो अपनी मैथ्स है उसी को ला रहे हैं बस। तो साइन थीटा क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एंड टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत ही बेसिक बातें, जल्दी जल्दी करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अब जो आइडेंटिटी है वो है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं, व्हेन यू रिवर्स देम। साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, वो होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है रेसिप्रोकल में, सेक थीटा। एंड टेन थीटा का इनवर्स नहीं कह रहा हूं मैं भाई, इनवर्स एक अलग चीज है, रिवर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, कॉट थीटा। तो जब हम इन्हें पलटेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इनका, तो ये वाले फंक्शंस जनरेट होते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे इन डायमेंशन से कोरिलेट हुए हैं, ठीक है, उनको ध्यान दें। कौन सी साइड्स यूज करके साइन थीटा मिलता है, किससे कॉस थीटा मिलता है, किससे टेन थीटा मिलता है। एंड वी ऑलरेडी नो, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो टेन थीटा होता है यही अपना स्लोप होता है, नहीं तो डिफरेंशिएशन देखें। ठीक है, बट यहां पे भी आगे जाएंगे तो स्लोप के बारे में बात एक बार और होगी। एंड डोंट वरी, नथिंग विल बी लेफ्ट। अगर आप किसी एक कंटेंट को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते हैं तो कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ, रैंडम कंटेंट पे हाथ पांव मारते रहेंगे, बहुत सारी चीजें छूटेंगी, डेफिनेट है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या है, व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा इज डिफाइंड एज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, याद रखते हैं। बाकी जो मतलब बहुत ही बेसिक बातें हैं 10th की, बट वही है कि जब ये बेसिक बातें कोई लोड नहीं लेता और सोचता है, मतलब उस हवाबाजी में रहता है कि ये तो यूज हो जाएगा अपन से, तो भैया वहीं रास्ते लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पर्पस ये है, आप जब छोटी छोटी चीजों को सेम तरीके से देखते हैं, व्हेन यू आर सेम लुकिंग एट द बिग थिंग्स, ठीक है, तो आपकी सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी खत्म होती है। सी व्हेन द पेपर गेट्स डिफिकल्ट, इट डजंट मीन कि सिर्फ वो मतलब जो उसके कंसेप्ट हैं वही ज्यादा हो जाएंगे। हो सकता है छोटी चीजें भी बढ़ जाएं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हों, बहुत बेसिक बेसिक बातें हों जो बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए, तो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज थी। लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट्स जो उसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक आपको जो ब्रीफ ओवरव्यू दे चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन वेरियस थिंग्स। आप बहुत सारी जगह पे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हो, जनरली ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो, ठीक है, या आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, या मान लीजिए बेसिक मैं क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में बोलूं तो एक्सरेज जब लेते हैं, कुछ बॉडी के बोन्स ऐसे हैं जो थोड़े एंगल पर होते हैं, तो उन पर्टिकुलर बोन का जो आपका एक्सरे लेना है तो समझना पड़ेगा वहाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को कि किस तरीके से एक्सरे को भेजें ताकि वो उस इम्प्रिंट को ले सके। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे आते हैं इन पर्टिकुलर बातों पे। अब हम क्या करने वाले हैं, तो वी आर हैविंग सम फंक्शंस
एंड उन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे एंड यहाँ पे वो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक बाजू में एक ट्राइंगल बना हुआ है और आप एक जो चीज़ यहाँ पे मेरे हिसाब से नोटिस करना चाहिए 10वीं के बच्चे को कि ये 37 डिग्री और 53 डिग्री, ये दो एंगल कहाँ से आ गए बीच में, मस्ट बी कैलकुलेटेड देन एंड देन यहाँ पे लिखा है, और कोई तरीका तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बाजू में देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पे आप नोटिस करिएगा ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल एट दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स, ठीक है। और ये यहाँ पर आप नोटिस करना ये वाला एंगल है लेट्स से 37 डिग्री, अब ये 90 है और वो 37 है, तो ये वाला बचा हुआ कितना होगा 53 डिग्री। 37 डिग्री के सामने 3, 53 के सामने 4 और 3 और 4 का रिजल्टेंट 5। ये एक मैजिक ट्राइंगल है, जो नाम देना है दीजिए, एट दी एंड रटना है, ठीक है, जहां पे 3, 4, 5 साइड्स हैं आपकी, और ये 3, 4, 5 साइड्स और इन एंगल के भरोसे पे आप सारे फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले ट्राइंगल पे बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस ट्राइंगल को देखकर sin 37 डिग्री बोलिए, तो व्हाट विल बी sin 37 डिग्री, तो दैट विल बी द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस व्हिच इज 3/5। अब आप टेबल में जाओ 37 डिग्री sin थीटा और उसकी वैल्यू देखो कितना है 3/5, ठीक। सो यहाँ पे एंगल को पुट करने से मतलब इस ट्राइंगल को याद, अच्छा ये जो आपका ट्राइंगल है ये रेशियो में चलता है। रेशियो का मतलब क्या है, अगर मैं 3 इंटू 2 करता हूँ, 4 इंटू 2 करता हूँ या 5 इंटू 2 करता हूँ, तो जो आपकी साइड्स प्रोड्यूस होंगी वो भी उसी तरीके से चलेंगे। भाई जब साइड रेशियो है तो इंटू 2 करेंगे तो भी वही बात है, इंटू 3, 4, 5 कुछ भी करें वही बात है, ठीक है। तो ये भी याद रखें। चलिए अब एंगल देख लेते हैं। तो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 37 3/5, साइन 45 1/√2, साइन 53 4/5। ट्राइंगल देख, यहाँ पे ट्राइंगल देख, 53 के सामने परपेंडिकुलर कितना है 4 यूनिट और हाइपोटेनस कितना है आपका ये वाला, जो ये मतलब सॉरी ये जो चाहिए इधर वाला ये क्या है 5 यूनिट। इसको यूज करो, यहाँ पे साइन 37 डिग्री आ गया कितना 3/5। देन साइन 45 डिग्री कितना है 1/√2, देन साइन 53 4/5, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। हाँ तो बाहर ही चला गया, कोई नहीं, वापस आ। अब कॉस थीटा देख, तो कॉस थीटा देख, कॉस 0 उल्टा लिख दे, जो साइन के लिए लिखा वही कॉस के लिए क्या कर दे, ध्यान से उल्टा लिख दे। और इन दोनों को साइन और कॉस को डिवाइड करने से क्या मिल जाएगा 10, ठीक। अब ये टेबल आप एक बार नजर मार लीजिए, सारी वैल्यूज यहां पर लिख रखी हैं। 1090 क्या होता है, 1090 डिग्री क्या होता है भाई, व्हाट इज 1090, तो 1090 होता है आपका इन्फिनिटी। 1090 क्या है इन्फिनिटी, ठीक। अच्छा क्यों इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 कर रहा है। तो इन्फिनिटी क्या इंडिकेट कर रहा है इस केस में, समटाइम्स इट डिफाइंड मतलब इट इज डिफाइंड एज, जहां पे आप उसको कह रहे हैं नॉट डिफाइंड चीज कह रहे हैं, 1/0 को आप नॉट डिफाइंड कह रहे हैं और अदरवाइज यू आर कॉलिंग इट एज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, समटाइम्स यू आर using infinity to replace a situation where you don't know the end, ending नहीं पता, पहला। दूसरा you know the limit but that limit though it is known to you but trying मतलब आप उसको किस शब्द के थ्रू बताना चाह रहे हैं इन्फिनिटी। तो 1090 क्या होता है इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Now what are trigonometric identities, trigonometric identities क्या हैं, तो trigonometric identities हैं आपकी कुछ बेसिक आइडेंटिटी देखिएगा। सबसे पहले है पाइथागोरियन, ठीक है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी। अब पाइथागोरियन आइडेंटिटी क्या है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी है जहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम को सिर्फ लिख भर दें और रेशियो वेशियो से जुगाड़ करके ये आइडेंटिटी प्रोड्यूस होती है। इतना ही मैं मानता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, बस टूल है। ज्यादा दिमाग खर्च करने का मन मैं जानता हूं एज अ स्टूडेंट, एज अ क्यूरियस स्टूडेंट करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड है, बट दिस इज नॉट द पॉइंट, क्योंकि अगर ये सब करने बैठे तो हम आलतू फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। एंड वी हैव टू लर्न फिजिक्स, जो अपने आप में आप जितना सोचना चाहें, जितना अपना दिमाग खपाना चाहें उसके लिए है पहले से। चलिए तो पाइथागोरियन देखते हैं। पाइथागोरस भैया ने एक थ्योरम बनाया, उसके हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा ये सब क्यों चाहिए, पर्पस क्या है सर, ये सब रटा क्यों रहे हो, अरे फिजिक्स में दो बातें हैं सुनना। पहला है टू फाइंड एंगल्स, वाई यू आर लर्निंग जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, अरे उसका डेफिनेशन अलग चीज है, ट्रिग्नोमेट्री आप क्यों पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, व्हाई आर यू लर्निंग। सो फर्स्ट एम है टू फाइंड डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। सेकंड इज टू, जिस फॉर्म में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, मे बी जो 4 ऑप्शन हैं उन 4 ऑप्शन में से द करेक्ट वन
या चारों ऑप्शन में से आपका कोई मैच नहीं कर रहा। वाई? बिकॉज उसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन चाहिए था, रीअरेंजमेंट चाहिए था, उसमें ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। ठीक, तो मे बी कोई एक क्वेश्चन के लिए हो, बट यही मे बी पढ़ पढ़ के यू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ न्यू क्वेश्चन एंड योर डेटा, योर स्पेक्ट्रम ऑफ डूइंग क्वेश्चंस विल इंक्रीज। वही इन्फिनिटी पे लेके जाना है। चलिए, तो नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पहली ही आइडेंटिटी को थ्रू आउट एलएचएस आरएचएस में अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा जनरेट हो जाती है। थर्ड है, अगर फिर फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को थ्रू आउट साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो आइडेंटिटी बनती है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, देन नेक्स्ट है आपकी सम एंड डिफरेंट आइडेंटिटीज। सम एंड डिफरेंट आइडेंटिटी को देखिएगा, यहां पर पहला जो है वो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी अगर इस तरह से आपने लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी को, तो आप उसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सुनिएगा ध्यान से। लेट्स से अगर मुझे साइन 75 डिग्री चाहिए, तो साइन 75 डिग्री कैसे मिलेगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको लिखूंगा साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब जब मैं आइडेंटिटी जाऊंगा पीछे, मैंने रट रखी है ये वाली आइडेंटिटी, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी मैंने रट रखी है सेम, ठीक है, सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटी। तो मैं यहां पे आया और मैंने इसको ओपन कर दिया। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या लिख रहा हूं देखना ध्यान से, इधर देखना, मैं इधर देख रहा हूं, लिखना इधर है बेटा, आप इधर देखना, यहां। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया साइन ए कॉस बी। अब कॉस ए यानी 45 डिग्री, साइन बी यानी 30 डिग्री। पीछे देख, आइडेंटिटी रटी एज इट इज रटली, यहां पे लाके लिख दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, 75 डिग्री निकाल पाया मैं। ठीक, तो कहीं जरूरत पड़ी, ठीक, नहीं तो मैनिपुलेशन होगा शायद नॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेकंड है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट शायद फीलिंग पहुंच गई होगी आप तक। ठीक है, थर्ड जो है वो है साइन ए, सॉरी थर्ड क्या है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे क्या है, कॉस ए माइनस बी, फोर्थ वाला देखेंगे, फोर्थ क्या है, कॉस ए माइनस बी एंड कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उल्टा है, साइन और कॉस वाले में देख उल्टा है, प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस, ठीक है, यहां देख माइनस प्लस, उल्टा नहीं चला है देख, माइनस प्लस, उल्टा नहीं चला है देख, माइनस प्लस। ठीक, तो ये इस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट, अब ये तो हुआ एग्जांपल। नेक्स्ट आइडेंटिटी है डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज क्या है, जहां पे आप नोटिस करिएगा आपकी जो आइडेंटिटीज है यहां पे जब आप पुट कर रहे हैं तो यह पुट 2 थीटा, यानी आप थीटा नहीं 2 थीटा पुट कर रहे हैं, तो डबल एंगल है किसका, थीटा का। और जब आरएचएस पे आप ध्यान से देखें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को, तो वो कन्वर्ट हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कॉस 60 है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, निकालने मत बैठ जाना कि हाँ प्रूव हो गया। ठीक है, 2 साइन 30 कॉस 30, ये इसका मतलब है। ए बी में मतलब उस 2 थीटा को मैं मतलब किस तरीके से आप लिख रहे हैं, तो एलएचएस में लिखा 2 थीटा, आरएचएस में क्या बन गया, थीटा थीटा, इसलिए आपका डबल एंगल आइडेंटिटी। ठीक है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कहां यूज होगा, फर्स्ट टाइम यू विल बी यूजिंग इट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज के फॉर्मूला में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या है, cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसका दूसरा फॉर्म क्या है, ये पहला फॉर्म है, दूसरा फॉर्म क्या है उसका, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्म है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक तो हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे अगर कहीं बीच में क्वेश्चन आ गया तो, और दूसरा अपने इसको यूज करेंगे जब हम ऑसिलेशन पढ़ रहे होंगे और एवरेज एनर्जी और ये सब निकालना होगा। 3-4 चैप्टर में फिर रिपीट होगा बार बार वही सेम चीज, जहां पे ये चीज मतलब ये आइडेंटिटी अपने यूज करेंगे। थर्ड वाली है tan 2 थीटा एंड tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है सम टू प्रोडक्ट, यानी एलएचएस देखेंगे तो सम है और आरएचएस देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये आइडेंटिटी हम अभी रीसेंट फॉर्म में तो कहीं यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज करेंगे जब अपने पढ़ रहे होंगे वेव नाम का चैप्टर, जहां पे हम स्टैंडिंग वेव में
दो वेव का इंटरफेरेंस कराएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। पानी की सतह पर किसी ने पत्थर दे मारा तो उससे क्या पैदा होता है? वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, रिपेल्स बनते हैं। उसी मोमेंट पे जहां वो पत्थर गिरा, उसी मॉलिक्यूल पे हाइपोथेटिकली लेट्स से एक और पत्थर किसी ने फेंका सेम टाइम पर और वो भी गिरा। दोनों पत्थर एक ही पॉइंट पर गिरे, तो दोनों पत्थर अपना अपना सर्कल बनाना चाहेंगे। पहला वाला पत्थर और दूसरा वाला पत्थर अपना अपना सर्कल बनाएंगे। वो जो नया जो नेट सर्कल बनेगा, वो जो असली में उन दोनों पत्थर के गिरने से आपको बनता हुआ दिखेगा, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस। सिंपल लेमन भाषा में कहा मैंने। अब जब टॉपिक पे जाएंगे तब बात करेंगे, ठीक। चलिए, तो सम टू प्रोडक्ट में जा रहे हैं। पहला क्या है सम टू प्रोडक्ट में? साइन ए प्लस साइन बी। समझ जाना भाई, दिस इज नॉट साइन ए प्लस बी, दिस इज साइन ए प्लस साइन बी इज 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी इज 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। देन नेक्स्ट जो है वो है साइन ए माइनस बी। ऊपर वाली आइडेंटिटी और नीचे वाले में क्या चीज चेंज होती हुई दिखेगी, आप देखिएगा। यहां जहां a प्लस बी बाय 2 था, यहां बन जाएगा a माइनस बी बाय 2, और यहां जहां a माइनस बी बाय 2 था, यहां बन जाएगा a प्लस बी बाय 2। बस ये चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है आपके पास cos a प्लस कॉस बी एंड आपका cos a माइनस कॉस बी। cos a प्लस मतलब जो आपका cos b है डायरेक्ट दिख रहा होगा, 2 cos a प्लस बी बाय 2 cos a माइनस बी बाय 2। बट थोड़ा ध्यान देना cos a माइनस cos b वाले, यहां सब कुछ कॉस है, बट यहां किस में कन्वर्ट हो गया देख, साइन में, और एक नेगेटिव फॉर्मूला में पहले से लगा हुआ है। टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ये गलती से नहीं, ये है फॉर्मूला है। तो -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। इतनी आइडेंटिटीज हैं, एज इट इज इसको याद कर लेना है, बिना किसी सोचे, बिना कुछ दिमाग खर्च किए। नहीं, दिमाग थोड़ा खर्च करना, लेकिन ज्यादा इस पे ये मत सोच कि इसको करें कि ना करें, रटें कि ना रटें। इस उधेड़ बुन में पड़े रहेंगे तो आप समझ जाइए, you'll be utilizing your energy but at a wrong place। सही जगह सही समय पर अपनी एनर्जी यूज करने से बेस्ट आउटपुट निकलता है। गलत जगह गलत टाइम पर अपनी एनर्जी यूज करने से वो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए यहां पर सिर्फ रटने का फोकस रखें। आई गेव यू सम आइडिया, बट इट स्टिल डजंट मीन कि आपको पूरा जो फील है वो मिल जाएगा, बिकॉज वो फील आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, रटने वाली चीज में थोड़ी मिलेगा। डिफरेंशिएशन में थोड़ा कोशिश किया, बट एट द एंड आफ्टर दैट अगर किसी को डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटीज नहीं याद है तो क्या उखाड़ लेगा कोई? चेन रूल नहीं पता तो क्या कर लोगे? डिफरेंशिएशन कितना भी माहौल बना के सुना हो कि अच्छा कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट, ओहो वाह, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस, अरे ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। एट द एंड क्या काम आएगा? मेमोराइज किया कि नहीं तुमने भैया आइडेंटिटी, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, याद किया कि नहीं किया? तभी होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं एएसटीसी रूल के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। बाय।